बोला हो बिहार के लाला में हम पहुंच गए हैं पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण का सबसे बड़ा शहर और जिला मोतिहारी। मोतिहारी महात्मा गांधी की धरती। मेरे पीछे आप तस्वीर देखिए, महात्मा गांधी यहीं पर रेलवे ट्रेन से उतरे थे जब यहाँ पर स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त वो यहाँ पर पहुंचे थे मोहनदास करमचंद के तौर पर, लेकिन बाद में उन्होंने जो यहाँ से सत्य और अहिंसा का पाठ पूरे देश को पढ़ाया, लिहाजा ये धरती ऐतिहासिक है। लेकिन चुनावी मौसम में ये धरती क्या कहती है, यहाँ के लोगों का चुनावी मूड क्या है? चुनावी मौसम में लोग बदलाव की बयार बहते देखना चाहते हैं, या फिर नीतीश कुमार ठीके हैं, या फिर यहाँ से एक बार फिर बीजेपी जीत हासिल करेगी? ये हम लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। जो तीन बड़े मुद्दे हैं, उन तीन बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आयुर्वेदिक कॉलेज को लेकर समस्या है, इसके साथ ही यहाँ का चीनी मिल, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगली बार जब आएंगे तो यहाँ पर उस चीनी मिल की बनी चीनी की चाय पियेंगे, लेकिन वो चीनी मिल 6-7 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, वो चीनी मिल अभी तक ऑपरेट नहीं हो पाई है। इसके साथ ही क्या कुछ और यहाँ की समस्या है मोती झील को लेकर, ये भी हम बातचीत करेंगे। नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी कहाँ मिलने वाला है, 15 साल बीत गया। तेजस्वी कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे। उम्मीद है तेजस्वी जी से ही हम लोग को लग रहा है कि 10 लाख बनाम 19 लाख, बीजेपी कह रही है 19 लाख रोजगार। वो फेंकुआ है साहब, वो 2 करोड़ वाला बात फेंक रहा है। ये हम लोग भूल 6 साल 10 लाख भी तो फेंकू बात हो सकती। ना 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 ना, नौजवान का दर्द समझेगा। अब हम लोग को भरोसा है कि तेजस्वी जी ही रोजगार देंगे। आज देखिए चाय हम पी रहे हैं, हम पूर्वी चंपारण में हैं। अब पूर्वी चंपारण पूरे बिहार में सबसे ज्यादा चीनी का अगर उत्पादन होता था। चीनी मिल तो बंद पड़ी है। चीनी मिल तो बंद पड़े किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्वी चंपारण में सबसे ईख का उत्पादन होता है, लेकिन पिछले 15 साल में ईख जो है किसान का कुछ दूर जाता है और कुछ खेते में रह जाता है। नीतीश कुमार से खुश हैं आप? नहीं भैया, नहीं खुश हैं। कहें? इसलिए हम लोग जितना ही पटेल लोग हैं उनको कभी पलटू राम चाचा का गाड़ी दिया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। ये पटेल लोग का क्या मतलब है? फिर जाति पाति आप लोग बात कर रहे हैं ना भैया, तो उस जाति से उन नेता हैं बिहार में। कौन? नीतीश चाचा। तो कभी पलटू राम हो जाते हैं, कभी उसमें जाते हैं, कभी इसमें जाते हैं। अरे आपको उससे क्या मतलब? आपका काम होता है कि नहीं होता है? विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास कहाँ हुआ है? विकास कहाँ लग रहा है आपको? विकास देखिए ना, विकास सड़क ठीक ठाक दिख रही है, बढ़िया है। मैंने सड़क से आदमी जी जाएगा? नहीं जाएगा। सड़क बिजली क्या दिक्कत है बताइए? बिजली का बिल आपको मीटर उठाइए ना, कहीं जाकर पूछिए कितना बिल आपको लग रहा है, दिल्ली में कितना बिल लग रहा है। नीतीश की तेजस्वी? तेजस्वी यादव। कहें भाई? इसलिए कि हम मोतिहारी आयुर्वेद कॉलेज के छात्र हैं और हमारे स्थानीय विधायक उस कॉलेज के करता धरता थे। जब करता था मैंने कॉलेज मेरा हमारा बंद हो गया। ठीक, समस्या यही कि मेरी मान्यता खत्म हो गया, कॉलेज बंद है और बंद है तो बैठे हुए हैं। एक पार्ट का भी एग्जाम नहीं हुआ हमारा। मंत्री तो यही कहे, कला संस्कृति मंत्री, मैंने सुना, फिर भी कॉलेज कैसे बंद हो गया? अरे मंत्री जी, सांसद जी, सब कोई मिल के यहाँ किसी भी चीज का मतलब निर्माण नहीं किए, और जो पहले से था उसको बंद करने का काम किए। पूछे नहीं काहे बंद हो गया? अरे जब घोटाला करेंगे तो बंद न करना पड़ेगा जी। और सबसे पहली बात, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। बिहार में 19 नए। आप बताइए नौकरी कहाँ से मिलेगी? चलिए छोड़िए सब। देखिए 10 लाख 19 लाख, किस पर भरोसा है? अरे 10 लाख पे भरोसा है, क्या है कि युवाओं ने ठाना है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना। सब लोग आप लोग सुनकर बैठे हैं क्या आरजेडी वाले? तेजस्वी नहीं 15 साल से मुख्यमंत्री है। ग्रेजुएशन 6 साल, 3 साल का कोर्स 6 साल में कंप्लीट होता है। उसके बाद डिग्री आने में भी समय लगता है, मार्कशीट वगैरह, उसके बाद कॉलेज का दौड़ लगाइए। आप भी बताइए क्या विकास हुआ है? बाहर के सड़क बनाने से विकास हो जाएगा? बाहर गली के सड़क को देखिए। यहाँ मोती झील जो पर्यटक स्थल बनने वाला था, उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ। विकास का तो कोई नाम ही चीज नहीं है। मोती झील तो उसी तरह है। हाँ वही ना, तो उसमें तो पर्यटक स्थल बनने वाला था यहाँ, लेकिन उसमें करोड़ों का घोटाला चल रहा है। शिक्षक को पैसा मिलता नहीं है। कहते हैं नीतीश बाबू, माननीय नीतीश बाबू, जो हम लड़की पास कर जाएगी इंटर तो 25,000 देंगे, लड़की पास करेगी बीए तो 50,000 देंगे, और शिक्षक को भरपूर पैसा नहीं मिलता है। पूरा पैसा उस शिक्षक को नहीं मिलेगा तो कहाँ से पढ़ा पाएगा? कौन पढ़ाएगा? आप हेलीकॉप्टर से भेज दीजिए लड़की को, लड़का को, अब वहाँ पढ़ाई का व्यवस्था नहीं हो। क्या यहाँ टीचरों को सैलरी नहीं मिलती है? बिहार में टीचर को सैलरी नहीं मिलती है? पूछिए ना, यहाँ जो शिक्षक लोग होंगे कितना मिलता है? 25,000 में काम चलेगा? बोलिए ना, 25,000 में वो अपने बाल बच्चा को खिलाएगा कि पढ़ाएगा कि अपना पेट चलाएगा? आप इनकी बात से सहमत हैं? सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है? 100% सहमत है। 3 महीना हो गया सैलरी का। 3 महीने से एक पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। काम कैसे चल रहा है घर का? कर्जा काट करके। कितना कर्जा लेंगे भाई? कोई कितना कर्जा देगा? आदत बन गई हम लोगों की।
कर्जा लेने की 3 महीना 4 महीना नीतीश कुमार ने कर्जा लेने की आदत दे दी। आदत दे दी है। 6-6 महीना हो जाता है हम लोग को सैलरी मिले। तेजस्वी आपका कर्जा चुकाएंगे आकर? आशा है, विश्वास है। कि आपके घर आएंगे कहेंगे भाई आपने 10,000 कर्जा लिए पैसा लीजिए? नहीं, हमें जो बकाया है हमको वही मिल जाएगा, वही बहुत है। अच्छा बकाया मिलेगा इसलिए किसी को 4,000 मिल रहा है। 4,000 मिल रहा है, लेकिन 4,000 वाले अच्छे पढ़ा रहे हैं और 25-30 हजार वाले अच्छे नहीं मतलब पढ़ा रहे हैं। सरकारी वाले लोग काम चोरी कर रहे हैं। हाँ, काम चोरी बहुत ज्यादा है। ये कह दिया आप लोग काम चोरी कर रहे हैं हैं? समान वेतन सुना जाए। कहाँ अच्छे पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट कह रहे हैं कि आप लोग काम चोरी कर रहे हैं। रिपोर्ट उठा के देखिए प्राइवेट वाले का क्या है सुनिए और सर, सरकारी एक विद्यालय में नीतीश कुमार एक शिक्षक को 70,000 80,000 देते हैं और इसी शिक्षक को 25,000 से 30,000 रुपया देते हैं और कहते हैं कि जो समान काम समान वेतन हम देंगे, तो आज तक वो समान वेतन और समान काम देवे नहीं किए। ये बढ़ता बिहार घटता बिहार की ओर जा रहा है। आज आप आए होंगे पटना से, आप पटना से आए होंगे, आप मेहसी कांटी टपे होंगे, रोड का स्थिति देखे होंगे। रात को जब चलते हैं तो लगता है कि 1 फीट नीचे मेरा चक्का चला गया। रोड तो करीब करीब ठीक ही मिली हम जिस रास्ते से। चलिए कांटी से और मोतिहारी के पास आप आइए और वहाँ देखिए कि वहाँ की रोड की स्थिति क्या है। यही बढ़ता बिहार और घटता बिहार है। बढ़ेगा बिहार, तेजस्वी बढ़ाएगा बिहार को और 10 लाख नौकरी, समान काम समान वेतन का वादा किया है इस बार महागठबंधन। मान लीजिए, अरे सुनिए, मान लीजिए तेजस्वी वादे से मुकर गए तो? वादे से जिंदगी में मतलब कि जो डूबती को नैया खेवैया होती है, ठीक है, तो उसी तरह हम लोग आशा किए हुए हैं, वो अपने घोषणा पत्र में रखे हुए हैं। अगर नहीं करेंगे तो शिक्षक 4.5 लाख शिक्षक जो है अपनी मांग को फिर मतलब रोड पर लेकर चलेंगे। जिंदगी भर शिक्षक लोग रोड पे ही 6 महीना 8 महीना से हड़ताल पे ही रह जाते हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ाने तक नहीं जाते हैं और इनको 40,000 50,000 का महीना चाहिए। सरकारी शिक्षक के बच्चे अगर पूछिएगा कि सरकारी स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं तो कि कभी नहीं पढ़ाते हैं। जॉब मिल गई आपको? जी, अगर अपने से आदमी सक्षम हो तो क्यों नहीं जॉब कर सकता है? आपका ये लोग शिकायत करते हैं कि नौकरी नहीं मिली, वो योग्य नहीं है। 8.5 लाख नौकरी अभी तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा इस बिहार के धरती पे अभी तक दिया गया है। चाहे आप थाना में आप डाटा ऑपरेटर की बहाली की बात करें, आप यहाँ पे डाटा ऑपरेटर की आप लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, 8.5 लाख नौकरी मिल गई। जुमला है, ये बोलने वाली बात है। यहाँ झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? ये फिर कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो आप थाना में जाके पता कर लीजिए अभी डाटा ऑपरेटर में जॉब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ब्लॉक ऑफिस में जाके डाटा ऑपरेटर का लोग काम कर रहे हैं, बेल्ट्रॉन के थ्रू अभी बहाली हुआ, उसमें रोजगार 8.5 लाख नौकरी मिली है। एकदम मिली है और नीतीश कुमार जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई तो गुंडा राज आ जाएगा। आप लोगों को लगता है ऐसा? कहाँ से गुंडा राज आ जाएगा? इनके रीजन में देखिए, यही चंपारण के बगल में ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? एक प्रत्याशी के दिन दहाड़े प्रचार के दौरान हत्या हो जाता है और मुंगेर में विसर्जन में प्रशासन द्वारा मारा जाता है। दिन दहाड़े यहाँ चंपारण में आपको बताते हैं कि यहाँ उनके सारा कुछ सांसद बीजेपी का है, मंत्री यहाँ से हैं और दिन दहाड़े महीना में 10-10 को मर्डर होता है। इस जंगल राज जल्दी आप बताइए, जंगल राज आएगा कि ठीक हो जाएगा? जंगल राज अगर जंगल राज अगर अभी नहीं है तो बालिका गृह कांड कब हुआ? गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर दिन दहाड़े हत्या कब हुआ? कांग्रेस नेता हाजीपुर में लोग ये कह रहे हैं कि जो पहले होता था उससे कम है। अच्छा दी हमको बताइए कि 15 साल अगर मंगल राज था और 15 साल पीछे जंगल राज था तो अभी तक बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं हुआ? जंगल राज है कि मंगल राज है अभी बिहार में? अभी बिहार में जंगल राज है। लेकिन अगर लोग रात को बाहर घूम पा रहे हैं इसका मतलब लोगों में सुरक्षा की भावना ज्यादा है ना जी? नहीं, अब तो दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती। जंगल राज है कि मंगल राज, आप बताइए। ये तो सरासर जंगल राज है, नौजवानों को रोजगार नहीं है। माटी पुकारे तुझे देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। मोतिहारी की एक बड़ी पहचान मोती झील, सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी। पहले आप तस्वीरों को देखिए, ये जो पीछे आपको जलाशय दिखाई दे रहा है दरअसल ये मोती झील है, मोतिहारी की एक पहचान। और हर बार जब चुनाव होते हैं, चुनावी मौसम आता है तो मोती झील अपने आप में एक बड़ा मुद्दा होता है। वजह होती है मोती झील के सौंदर्यीकरण की बातचीत, मोती झील की सफाई की बातचीत और इसके चारों और किनारे किनारे पर जो अतिक्रमण है इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है। लेकिन वोट बटोरने के लिए यहां पर वादे किए जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से मतदाताओं की तरह मोती झील को भी उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। ना तो मोती झील की सफाई हो पाती है ठीक से, ना तो इसके अगल बगल जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण दूर कर लिया जाता है।
और ना ही यहाँ से जलकुंभियों को हटा लिया जाता है। मैं चाहूंगा अमित आपको तस्वीरें दिखाएं। इस ओर आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से मोती झील में बड़ी संख्या में जलकुंभियां हैं। एक बड़े हिस्से, इस जलाशय के एक बड़े हिस्से को लगातार जलकुंभियों ने घेर रखा है। जरूरत तो ये थी कि पहले इन जलकुंभियों को हटा लिया जाता, साफ सफाई कर ली जाती, उसके बाद अतिक्रमण दूर किया जाता। लेकिन मतदाताओं की तरह चुनावी मौसम में नेता आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं, वोट लेकर मतदाताओं को उनके हाथ पर छोड़ दिया जाता है। उसी तरीके से हर बार चुनावी मौसम में नेता आते हैं, मोती झील को लेकर बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन मोती झील को भी मतदाताओं की तरह उनके उसी हाल पर मोती झील को छोड़ दिया जाता है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद कुमार राय जी, जो कि इस वक्त बिहार सरकार में कला संस्कृति मंत्री हैं, लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, जीत हासिल करते रहे हैं। पहला सवाल ये, इस बार आपको माहौल कैसा लग रहा है? ये सत्य और अहिंसा की भूमि है और इस भूमि पर अपराध और अपराधी का से लड़ाई है। आपको लगता है ऐसा कि इस बार बिहार का चुनाव मुद्दों पर ज्यादा हो रहा है? तेजस्वी बार बार नौकरी की बातचीत कर रहे हैं, अपनी रैलियों में कहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो पहला फैसला 10 लाख नौकरी देने का करेंगे, सरकारी नौकरी देने का। उनके मम्मी या पापा 15 साल राज की, तेजस्वी को तो मैट्रिक पासे नहीं करा सकी। एक दूसरे हैं लोग नौकरी देंगे, ठीक? 15 साल खुले किताब में जो लिख के वो क्या करेगा? ढोल नहीं बजाएगा तो क्या करेगा? नौकरी कौन देता है जी? नौकरी, मैं भी सत्ता में अगर आ जाते हैं, नौकरी तो दूर की बात है, नौकरी तो नहीं मिलेगी, तमंचा मिलेगी। ये मैं 15 साल जो पहले हमने जो बिताया है और ये 15 साल, ये बिजली, रोड क्या नहीं है यहाँ सुविधा। अभी तो आदमी, हम लोग अपना काम करके जो भी डिप्टी सीनातान से चल जाते हैं 12 बजे रात में, और शाम 6 बजे के बाद कोई नहीं चलेगा रोड पे। तेजस्वी सरकार एकदम फेलियर सरकार का 10 लाख नौकरी क्या 10 गो नौकरी नहीं देगी। बदलाव होना चाहिए, नीतीश कुमार ठीक है या फिर बदलाव हो जाए? देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है ना, भाजपा की सरकार बने, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। माने मुख्यमंत्री कोई और बन जाए? हाँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं। कुछ लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो लोग जंगल राज की बातचीत करते हैं वो एक जुमला हो सकता है, लेकिन जो मृदराज लोग हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल युवा पीढ़ी ने वो 15 साल नहीं देखा जो आरजेडी का शासनकाल था, इसलिए वो कहते हैं कि युवा तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए। खैर, कुल मिलाकर चुनाव हाल फिलहाल के इतिहास में बिहार के सभी चुनावों में इस बार का चुनाव दिलचस्प है और यहाँ की जनता तीसरे चरण में 7 तारीख को जो चुनाव है उसमें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। 10 तारीख को तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार पूर्वी चंपारण की धरती से बिहार की सियासत को लेकर संदेश क्या जाता है। क्या यहाँ से बदलाव की बयार बहती है या फिर नीतीश कुमार ठीके हैं मोतिहारी की धरती से?